हेलो फ्रेंड्स, हम अपने मल्टीप्लायर के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आज। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि मल्टीप्लायर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर और एमपीसी का क्या रिलेशन होता है, और हमने मल्टीप्लायर का स्टैटिक और डायनामिक कॉन्सेप्ट देखा। आज हम वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, लीकेजेस के बारे में पढ़ेंगे और मल्टीप्लायर से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उसको देखेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, फर्स्टली हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि मल्टीप्लायर क्या होता है। जब इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाता है तो उससे हमारी इनकम में कई गुना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाती है। तो जितने टाइम हमारी इनकम इंक्रीज होती है उसी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं। और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंक्रीज इनकम मैनी टाइम्स। ठीक है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने से जो हमारी इनकम होती है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ तो जाती है, लेकिन वो कैसे बढ़ती है, उसकी वर्किंग क्या होती है मल्टीप्लायर की, हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो 200 करोड़ है। हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल रोड बनाने में गवर्नमेंट जो है 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। अब गवर्नमेंट ने रोड बनाने के ऊपर 200 करोड़ इन्वेस्ट किए, तो उन्होंने क्या करा, कॉन्ट्रैक्टर रखा है ना, कॉन्ट्रैक्टर को रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। और कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, जो है रॉ मटेरियल परचेज करेगा, लेबर लगाएगा, है ना। तो ये जो 200 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करे वो क्या होंगे, फर्दर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके जहाँ से रॉ मटेरियल परचेज किया और जो लेबर होगी उसकी इनकम बन जाएगी, है ना। तो गवर्नमेंट का 200 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था वो फर्दर किसी की इनकम बन गई। 200 करोड़ रुपए हमारी क्या हो गई, अब इनकम हो गई। अब हमें पता है कि इनकम का कुछ पोर्शन कंज्यूम कर लिया जाता है और कुछ सेव कर लिया जाता है। हम मान लेते हैं कि जो इनकम है उसका 50% जो है वो कंजम्पशन पे खर्च हो रहा है और 50% जो है वो सेव हो रहा है। तो यहाँ पर 200 करोड़ रुपए जो इनकम है उसका 100 करोड़ रुपए जो है वो कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं और 100 करोड़ रुपीस है जो सेविंग हो रही है। अब जो मनी है वो कंजम्पशन पे खर्च हो रही है वो आगे किसी और की इनकम बन जाएगी, है ना। तो हमारा जो 100 करोड़ रुपीस अब क्या होंगे, हमारे इनकम हो गई। अब इस 100 करोड़ रुपीस का 50% फिर से वही कंजम्पशन पे खर्च होता है और 50% जो हो रहा है वो सेविंग पे खर्च हो रहा है। जो 50% 50 करोड़ रुपीस कंजम्पशन पे खर्च हुई वो आगे किसी और की इनकम हो गई 50 करोड़ रुपीस। अब 50 करोड़ रुपीस का फिर से वही प्रोसेस चलेगा कि 50 करोड़ का जो 50% होगा वो कंजम्पशन पे खर्च होगा और 50% सेविंग पे। तो 50 करोड़ का 50% क्या होगा, 25 करोड़ और 25 करोड़ हो गया। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब जो 25 करोड़ रुपए जो कंजम्पशन पे खर्च हुए हैं वो फिर से किसी की इनकम बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि जो हमारी ये इनकम का जो टोटल है, जो हमने चेंज इन इनकम दिखाया ना, 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, इसी तरह से आगे को चलेगा। तो वो सारा ऐड करके कितना होना चाहिए, 400 करोड़ होना चाहिए। चेंज इन इनकम कितनी हो जानी चाहिए, 400 करोड़। अब 200 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया, हमारी इनकम कितनी हो गई, 400 करोड़ इनकम हो गई। 400 करोड़ कैसे हुई वो हम देखते हैं। लेट्स एमपीसी इक्वल टू 0.5। हमने एमपीसी कितनी मानी, 0.5 मानी। जब हमें एमपीसी पता है कि वो 0.5 है तो हम यहाँ से मल्टीप्लायर भी निकाल सकते हैं। के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। तो हमने क्या करा, एमपीसी के बदले अपने मल्टीप्लायर की वैल्यू रख दी 0.5। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो मल्टीप्लायर वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मीन्स कि हमने जब 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो हमारी इनकम कितनी इंक्रीज हो गई, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई। और कितनी हो जाती है हमारी इनकम, 400 करोड़ हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा मल्टीप्लायर पूरी तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट है, मल्टीप्लायर इज अ डबल एज वेपन। It works in the forward direction as well as backward direction also. अब इसमें बोला है कि जो मल्टीप्लायर है वो डबल एज वेपन है, मीन्स 2 धारी तलवार बोलते हैं ना, वैसे ही जो हमारा मल्टीप्लायर गुणक है वो 2 धारी तलवार है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे भी वर्क करता है और बैकवर्ड डायरेक्शन पे भी वर्क करता है। अब हम पहले देखते हैं कि फॉरवर्ड मल्टीप्लायर क्या होता है। जब इनकम इंक्रीज करी, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसमें चेंज इन इनकम भी हुआ। मतलब हमने जब इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया तो हमारी इनकम भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ना। तो उसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड
मल्टीप्लायर कहते हैं। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जो हमारा वाई एक्सेस है उसमें हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को शो किया है और एक्स एक्स पे हमने एक्स एक्सेस पे इनकम को दिखाया है। हमारी जो जीरो से लाइन जो शुरू हो रही है वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है y इक्वल टू सी प्लस एस, और ये वाला कर्व हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब जो है इकोनॉमी में डेल्टा आई के बराबर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है हमारा वो अपवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट कर जाता है। ये शिफ्ट हो गया C प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जब हमारे जो एग्रीगेट डिमांड क्या थी वो C प्लस आई थी, तो उस टाइम पे हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा था, E पॉइंट पे। जब एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जहाँ पर कट कर रहे थे E पॉइंट पे, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था। यहाँ पर जो हमारी इनकम कितनी थी, Y थी, 0 Y हमारी इनकम थी। फिर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ डेल्टा आई के बराबर। तो हमारी जो अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा, E1 पे आएगा, जहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कट करेगी। वहाँ पर हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया और इस पॉइंट पे हमारी इनकम कितनी है, Y1 है, 0 Y1 है। तो हमने देखा कि जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होती है तो हमारा इनकम भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर से हम देख सकते हैं डायग्राम में कि इन्वेस्टमेंट में कम इंक्रीमेंट हो रही है, बट हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो यही हमारा क्या है, फॉरवर्ड मल्टीप्लायर है। मतलब इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने से इनकम में भी इंक्रीमेंट आ रही है, तो यही हमारा फॉरवर्ड मल्टीप्लायर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं बैकवर्ड मल्टीप्लायर क्या होता है। जब हमने जिस प्रकार से जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है तो इनकम बढ़ जाती है, वैसे ही ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे भी काम करता है। जब इन्वेस्टमेंट कम किया जाता है तो इससे इनकम भी कई गुना ज़्यादा कम हो जाती है। इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं। जो हमारे जीरो से लाइन ओरिजिन से, जिसका ओरिजिन यहाँ 0 से है, वो वाली लाइन क्या है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है y इक्वल टू सी प्लस एस, और ये वाली लाइन हमारी जो है C प्लस आई हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो वो कौन सा है, E पॉइंट है। मतलब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, E पे हो रहा है। यहाँ पर हमारी इनकम कितनी है, Y है। अब जो हमारा हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट, अब हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो गया। हमारा इन्वेस्टमेंट कम होके C प्लस आई माइनस डेल्टा आई हो गया, है ना। डेल्टा आई के बराबर हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डाउनवर्ड शिफ्ट होने की वजह से हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बनेगा, E1 पे बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट है इतना कम हुआ तो हमारी जो इनकम है वो भी कम हो जाती है, Y से Y1 हो जाती है। तो मल्टीप्लायर इस प्रकार से बैकवर्ड डायरेक्शन पे भी वर्क करता है। इन्वेस्टमेंट के कम होने पर हमारी इनकम जो होती है वो भी कम हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लीकेजेस एंड द मल्टीप्लायर। लीकेजेस जिसको हिंदी में बोलते हैं रिसाव। मल्टीप्लायर में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो लीकेजेस का काम करती हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ आइडल कैश डिपॉजिट्स, मतलब इसको हम बोल सकते हैं सेविंग भी बोल सकते हैं, कि जब हमारी जो इनकम इंक्रीज हुई है उसका ज़्यादा पोर्शन हम सेव कर लेते हैं, एक्यूमुलेट करके, या बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं, या फिर घर पे डिपॉजिट कर लेते हैं, या सेव करके रख लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी MPS इंक्रीज होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज हो जाती है। और हमें पता है कि जो MPS और मल्टीप्लायर का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है ना। MPS जैसे जैसे हमारी इंक्रीज होती है, हमारा मल्टीप्लायर क्या होता है वो वैसे वैसे डिक्रीज होता है। तो इसलिए जो सेविंग है वो हमारे मल्टीप्लायर को कम करने का, घटाने का काम करती है। तो ये जो सेविंग है वो लीकेजेस, एक तरीके से लीकेजेस का वर्क करती है। नेक्स्ट है प्राइस इन्फ्लेशन। प्राइस इन्फ्लेशन से क्या होगा, गुड एंड सर्विसेज के जो होंगे वो प्राइजेज इंक्रीज हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी जो सेम कमोडिटी थी उसके लिए अब हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं हम, और इससे हमारी MPC जो है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जो हमारा MPC और मल्टीप्लायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे जैसे हमारी MPC इंक्रीज होती है हमारा मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होता है। बट अब हमारी MPC क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिसके कारण हमारा मल्टीप्लायर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है इम्पोर्ट्स। जब इम्पोर्ट की वैल्यू जो है वो हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है ना, तो इससे हमारी जो कंट्री का नेशनल इनकम होगा वो कहाँ जाएगा, फॉरेन कंट्रीज़ में जाएगा, और हमारे देश का जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज़ करेगा। जब कंजम्पशन डिक्रीज़ होगा तो MPC भी डिक्रीज़ होगी, और MPC के डिक्रीज़ होने से हमारा मल्टीप्लायर भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज़ होगा।
नेक्स्ट है परचेज ऑफ ओल्ड स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज़। हमारी जो बढ़ी हुई इनकम है, हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि उसका कुछ पोर्शन या फिर उसका ज़्यादा पोर्शन ओल्ड स्टॉक एंड सिक्योरिटी, जो भी पुराने स्टॉक और सिक्योरिटीज़ होते हैं, उसको परचेज करने में खर्च कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो कंज्यूमर गुड है उसकी डिमांड कम होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा। और हमारा कंजम्पशन अगर कम होता है तो हमारा मल्टीप्लायर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है डेब्ट कैंसिलेशन, उसको हम हिंदी में बोलते हैं ऋणों का भुगतान करना। अगर जो हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई है उसका ज़्यादा पोर्शन हमने क्या करा, हमारे जो पुराने ऋण थे, हमने जो कर्जा ले रखा था उसको चुकाने के लिए हमने निकाल दिया। ठीक है, फिर से हमारा क्या होगा, इससे जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डिक्रीज़ होने से हमारी एमपीसी भी डिक्रीज़ होगी और उसके साथ मल्टीप्लायर भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है टैक्सेस। जब गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को इंक्रीज़ करती है तो उससे क्या होगा, जो कंज्यूमर होगा उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम ही कम हो जाएगी तो उससे फिर से कंजम्पशन कम होगा और एमपीसी क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी और मल्टीप्लायर भी डिक्रीज़ करेगा। तो हमारे जो पॉइंट थे ये सारे लीकेजेस थे। मल्टीप्लायर के लिए ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, लीकेजेस का वर्क करती हैं। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लायर का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो फिनिश होता है। अब हम मल्टीप्लायर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय, जो हमारा मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू किससे डिटरमाइन होती है, इनकम लेवल से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एपीसी मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। तो हमें पता है कि जो हमारा मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी होता है ना। मतलब एमपीसी इंक्रीज़ होती है तो हमारा मल्टीप्लायर भी इंक्रीज़ करता है, और एमपीसी अगर डिक्रीज़ होती है तो हमारा मल्टीप्लायर भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर किससे डिटरमाइन होता है, एमपीसी से डिटरमाइन होता है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है लेवल ऑफ इनकम, कि लेवल ऑफ इनकम से भी मल्टीप्लायर जो है वो डिटरमाइन होता है। बट ऐसा हम लेवल ऑफ इनकम को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारा मल्टीप्लायर क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट से, जो इन्वेस्टमेंट में हमने चेंज किया उससे हमारे इनकम के लेवल में कितना चेंज आता है ये हमें मल्टीप्लायर बताता है। लेकिन जो डिटरमाइन हो रहा है मल्टीप्लायर वो किससे हो रहा है, एमपीसी से हो रहा है, क्योंकि एमपीसी के डिक्रीज़ होने से मल्टीप्लायर भी डिक्रीज़ होता है और इंक्रीज़ होने से मल्टीप्लायर भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी होगा। द वैल्यू ऑफ एमपीसी इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एमपीसी की वैल्यू कितनी है, वो 0.5 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो बोला है कि फिर मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। अब हमें एमपीसी से मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमें पता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो हम एमपीसी की जगह क्या लिखेंगे, 0.5 लेंगे, और हम मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा मल्टीप्लायर कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज। जो केन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निवेश गुणक दिया था वो क्या है, 1/1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, 1/1 माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी, 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई माइनस 1, और नन ऑफ दी अबव। तो हमें पता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। और एमपीसी क्या होती है, वो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रेशियो होती है। मींस कि हमारे जो इनकम में चेंज होता है तो उससे हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, ये एमपीसी होती है। तो यहाँ पर एमपीसी के बदले डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों से हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि जो हमारी एमपीसी है उसको हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई भी तो बोलते हैं ना। तो इसलिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1/1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, हमारा एमपीसी होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट देयर इज अ मैनीफोल्ड इंक्रीज इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। इसमें बोला है कि जब प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज किया जाता है तो इससे हमारी जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसमें कई गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ये किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसका है, हमें ये बताना है। केन्स, सैमुअल्सन, कान और मार्शल। तो हमने जब एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा था तो उसमें एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर किसने दिया, आर एफ कान ने,
और आरएफ खान का यही कहना था कि जब इनिशियल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जाता है तो उससे हमारा जो टोटल एम्प्लॉयमेंट होता है वो कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? खान का, आरएफ खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। इसमें बोला है कि जो नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं ये किस किस का रिलेशन बता रहे हैं? एमपीसी और मल्टीप्लायर का रिलेशन बता रहे हैं। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हायर द एमपीसी लोअर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। इसमें बोला है कि जितनी ज़्यादा हमारी एमपीसी होगी उतना ही लोअर हमारा क्या होगा? मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी। और हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी एमपीसी इंक्रीज होगी हमारा मल्टीप्लायर जो है वो डिक्रीज होगा। बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमें पता है कि एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब एमपीसी इंक्रीज होती है तो हमारा मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट जो हमारा ए ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, हायर द एमपीसी हायर इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। इसमें बोला है कि जितनी ज़्यादा हमारी एमपीसी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारा मल्टीप्लायर भी होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो हमारा एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट है, इफ एमपीसी इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी इन्फिनिटी। इसमें बोला है कि अगर एमपीसी की वैल्यू 1 होती है तो हमारा जो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होती है? वो इन्फिनिटी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब आप जो है हमारे मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी की जगह 1 वैल्यू रख के देखना और फाइंड आउट करके देखना कि मल्टीप्लायर इन्फिनिटी आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बी और सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी मीन्स सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 0.4 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। इसमें जो एमपीएस की वैल्यू दे रखी है 0.4 और बोला है कि किसकी वैल्यू निकालनी है? मल्टीप्लायर की। तो हमें पता है कि जो मल्टीप्लायर की वैल्यू एमपीएस से कैसे निकालते हैं? 1/एमपीएस मतलब 1/0.4। तो हमने एमपीएस की जगह क्या रखा? 0.4 रखा और हमने इससे मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 2.5। आप सॉल्व करके देखना 1/0.4 रख के तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी मल्टीप्लायर की? 2.5। नेक्स्ट है, लीकेजेस विच हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन इन इकोनॉमी आर। इसमें बोला है कि लीकेजेस कौन कौन जो हमें यहाँ पर नीचे दे रखे हैं उसमें बताना इसमें कौन कौन से ऐसे लीकेजेस हैं जो हमारी जो इनकम जनरेशन होती है, जो इनकम जनरेट होती है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है सेविंग, सेकेंड इम्पोर्ट्स, थर्ड है टैक्सेस बाय गवर्नमेंट और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे लीकेजेस में ये सारे के सारे पॉइंट आते हैं, सेविंग, इम्पोर्ट, टैक्सेस बाय गवर्नमेंट। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू अ बिगर इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज कॉल्ड द। बोला है कि जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया जाता है तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या है? तो ये क्या है? एक्सीलरेटर है, एग्रीगेट डिमांड है, मल्टीप्लायर है या एग्रीगेट सप्लाई है। तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, वही हमारा क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर फर्स्ट। अब हमें बताना है कि मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले किसने दिया था? कान ने, केन्स ने, हिक्स ने या हैरड ने। तो सबसे पहले मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो है आरएफ कान ने दिया था। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर दिया था, उसी से इंस्पायर होकर केन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? आरएफ कान मीन्स ए ऑप्शन, कान हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट कान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। जो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है, इक्वल टू 1, इन्फिनिटी और 1 और इन्फिनिटी के बीच में होता है हमारा मल्टीप्लायर। तो हमने ये देखा था कि जो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 और इन्फिनिटी के बीच में होती है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंजम्पशन फंक्शन द वैल्यू ऑफ इनकम मल्टीप्लायर के इक्वल टू 5। हमें नीचे जो है कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंजम्पशन फंक्शन है उसमें इनकम मल्टीप्लायर जो है वो कितना है, हमारा 5 है। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमें पता है कि जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या होता है, a प्लस बी वाई। यहाँ पर c जो है हमारा कंजम्पशन है और कंजम्पशन फंक्शन है, और a हमारा क्या है यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन है, b क्या होती है एमपीसी होती है, और y क्या होती है हमारी इनकम होती है। ठीक है, तो हमें हमारे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। तो हमें जो कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैंने इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन है वो मैंने ले लिया है। वो है कंजम्पशन फंक्शन मैंने कौन सा लिया, 50 प्लस 0.8y। तो हमें पता है कि जो ये 0.8 क्या है, ये हमारी एमपीसी है। जो हमारा बी जो होता है वो एमपीसी को शो करता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर एमपीसी क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगी। तो हम अब एमपीसी की जगह 0.8 वैल्यू पुट करके हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने रखा 1/1 माइनस एमपीसी की जगह 0.8 आया। 1/1 में से 0.8 गया तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मल्टीप्लायर कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कंजम्पशन फंक्शन है जिसकी वैल्यू इनकम मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जिससे 5 आ जाएगी। तो हमने सेकेंड वाला जो कंजम्पशन फंक्शन है उसमें जो है हमारी एमपीसी की वैल्यू है उसको हमने हमारे मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में रखा, तो हमारा मल्टीप्लायर 5 आता है। अब ऐसे क्वेश्चन में मुझे आंसर पता था सेकंड होता है, तो मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू उस पर रख ली। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे ऑप्शन में से हमें 0.5, जैसे इसमें से 0.5 एमपीसी की वैल्यू रखनी थी, फिर हम मल्टीप्लायर निकालते तो इससे हमें करेक्ट आंसर का पता चल जाएगा। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। यहाँ पर हमारे मल्टीप्लायर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।